फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप का लास्ट क्लास। ठीक है, आज जो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो लास्ट होगा। आज हम लोग का पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट नंबर 6 है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 14 और प्रॉब्लम नंबर 15। लास्ट आप लोगों का यहीं तक सम्स है। प्रॉब्लम नंबर 13 तो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, मगर प्रॉब्लम नंबर 14 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार पूछता है क्योंकि बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर बुक में है तो मुझे कराना होगा। तो आज हम लोगों का पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं जिसका मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। ठीक है, या अलजेब्रा पोर्शन चाहिए, या मेंसुरेशन, या फिर आपका एरिथ, या फिर थ्योरम। ठीक है, तो आप जो भी बोलेंगे मैं उस पर नेक्स्ट वीक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए, 3 क्ले मॉडलर्स फ्रॉम कमर्टली कलेक्टिव took a loan of 1 lakh from a cooperative bank to set up a modeling workshop। क्या होता है कि तीन जो है मॉडलर है वो 1 लाख का लोन लेता है कोऑपरेटिव बैंक से अपना मॉडलिंग दुकान खोलने के लिए। ठीक है, दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक, मतलब कि उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बैंक का इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना है इंस्टॉलमेंट 28,100। दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज। एंड उन लोग बोलता है कि पहले उन लोग का जो भी प्रॉफिट होगा साल के लास्ट में, उसमें पहले वो लोग बैंक का पैसा दे देगा, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर उसका आधा करेगा, आधा में से वो लोग 3 ले लेगा, और आधा जो बचेगा वो आधा जो है उन लोग नंबर ऑफ डेज, मतलब कि कौन कितने दिन साल में काम किया है उसके हिसाब से वो लोग पैसा लेगा। ठीक है, अब तक आप लोग क्या पढ़े थे कि उन लोगों ने पैसा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। यहाँ है कि उन लोगों ने कितना दिन जो है वर्क काम किया है मॉडलिंग में। ठीक है, मतलब वर्क पे। तो पहला वाला जो है 300 डेज, ठीक है, साल में। दूसरे वाले जो है 275 और तीसरा वाला जो है 350 डेज आया था साल में। ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट, और साल के लास्ट में उन लोगों को 1,39,100 प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन लोगों को तीनों को कितना पैसा मिला है वो निकालिए। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हम लोग उससे क्या करेंगे, बैंक का इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करें, रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज क्या क्या था, 300:275:350। ठीक है, इसको आप 5 से 5 6 × 30, 5 5 ज़ा, फिर 2 5 5 ज़ा, 5 7 ज़ा, 5 ज़ा, फिर 5 से ही कैंसिल आउट कीजिए, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 4 ज़ा। अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसका सम ऑफ रेशो 12 + 11 + 14 क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 2 37। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, सम ऑफ द रेशो हो गया, टोटल प्रॉफिट, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है 1,39,100। ठीक है, बैंक इंस्टॉलमेंट पे
देयरफॉर बैंक इंस्टॉलमेंट पे कितने प्रॉफिट से ही आपको बैंक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो आप 28,100 माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ठीक है 1,11,000। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटिए। ठीक है, अब और जो इस प्रॉफिट का आधा वो लोग क्या करेंगे, बोले हैं कि हम लोग 3 आदमी में बांटेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर लिखना क्या है, हाफ ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट, तो क्या होगा हाफ इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है आपका, ये है 1,11,000। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 00 आएगा आपका 55,500। ठीक है, 55,500 को ये लोग क्या करेगा, 3 आदमी में बांटेंगे। ठीक है, तो ये 55,500 को 3 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रॉम 55,500 each will get। देखिए आपको देखिए समझ आइए कि आपका प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट 100 आया। ठीक है, डिस्कस किया है कि 100 जो है उसका 50 रुपया हम लोग 3 आदमी में बांटेंगे, और जो 50 रुपया होगा वो हम लोग नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से, जो हम लोग नंबर ऑफ़ डेज़ मतलब काम किए हैं दुकान पे उसके हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 1,11,000 उसका प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 55,500 को 3 आदमी में बांटेगा, और उसके बाद जो 55,500 आएगा वो उसको क्या करेगा, नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से बांटेगा। ठीक है, तो ये लोग तो एक 55,500 को 3 आदमी में डिवाइड करेंगे, फिर तो वही बोल रहा इच विल गेट इक्वल टू 1/3, या फिर आप 1/3 डिवाइड दीजिए, इंटू कीजिए, या फिर आप ऐसे 55,500 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आएगा 18,500 हर एक को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हर एक को 18,500 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकालेंगे। रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ 55,500 will be divided among themselves in the ratio। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा, therefore first man will get टोटल का बात करें। ठीक है, तो टोटल पहले 18,500 मिला, फिर वो लोग उसका कितना हुआ आया था 1/12 इंटू टोटल प्रॉफिट 55,500। ठीक है, टोटल का बात हो रहा है कि टोटल फर्स्ट मैन को कितना मिलेगा। यहाँ तो टोटल प्रॉफिट होता है ना 3712, इसको 5 टाइम्स में आप कैंसिल कीजिएगा
15 टाइम्स में आएगा, ठीक है। आप इसको 555 को डिवाइड कीजिएगा तो वो होगा 15, ठीक है। आपका आएगा 1500। तो आप क्या कीजिए 18,500 में प्लस इसका 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी 12 और 6 80 और उसके साथ 2 जीरो और ऐड कर दिए तो 18,000 आया, ठीक है। 18,000 के साथ 18,500 ऐड कर दीजिए तो आएगा आपका 36,500 फर्स्ट मैन को मिलेगा। उसी तरह फिर सेकंड मैन का निकालेंगे। देयरफॉर सेकंड मैन विल गेट टोटल, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे हम लोग। 18,500 तो मिलेगा उसको, उनका क्या था 11/37 इंटू 55,500, ठीक है। देखिए इसको भी सेम ही चीज़ 5 से 15 से, ठीक है। 1500 आ गया। अब इसको आप सेम 18,500 प्लस 15 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी 11 और 5 16, 16 500, ठीक है। तो 18 5, तो इसको मिलेगा पूरा का पूरा 35,000, ठीक है। 35,000। अब हम लोग थर्ड मैन का कर ले रहे हैं लास्ट। थर्ड मैन विल गेट टोटल, तो इसका भी वही होगा 18,500 प्लस 14/37 इंटू 55,500, ये भी हो गया 15 और ये आपका 18,500 प्लस 15 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। 14 5 ज़ा 70, 7 कैरी 14 और 7 21, तो 2100। उसके साथ 21,000 के साथ 185 ऐड कर दीजिए 939, मतलब उनको मिलेगा 39,500, क्योंकि लास्ट बहुत ज़्यादा दिन तक काम किए थे और इसीलिए नंबर ऑफ़ डेज इनका ज़्यादा था, इसलिए इनको ज़्यादा पैसा मिला। तो इस तरह का सम्स जो है आपका आएगा एग्ज़ाम में, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट सम्स हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है 14। बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप उसको जितनी बार भी इम्पॉर्टेंस कीजिए, उसको बहुत बार प्रैक्टिस, एटलीस्ट तो 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करके जाना ही होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। 2 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड 40,000 and 50,000 टू स्टार्टेड अ बिजनेस। दे मेड a contract that they would divide 50% of profit equally among themselves। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको 50% बोल दिया और 2 फ्रेंड का इन्वेस्ट दे दिया। आपको यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है उससे वो 50% पहले डिवाइड करेंगे। मतलब पिछला सम्स में हम लोग बनाए थे ना 50% मतलब हाफ, ठीक है। 50% मतलब होता है हाफ, तो वही यहाँ पे 50% वर्ड यूज़ कर लिया है, वहाँ हाफ यूज़ किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर उसके पास 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोल रहा है कि हाफ बांटेंगे, मतलब 100 में क्या करेंगे 2 फ्रेंड लेंगे और फिर जो 100 है वो हम लोग उसको क्या जो इन्वेस्ट किया पैसा उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। Profit equally among themselves and the remaining profit in the ratio of their capital. Let us write
यहाँ तक तो कॉमन है, आप जैसे बनाते हुए आए बनाइएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब सेकंड में क्या हो जा रहा है, लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इफ़ इट इज़ 800 लेस देन दैट ऑफ द सेकंड फ्रेंड। बोला सेकंड फ्रेंड को जो भी पैसा मिल रहा है वो 800 कम है फर्स्ट फ्रेंड से, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट फ्रेंड को जो भी पैसा मिल रहा है वो सेकंड फ्रेंड से 800 कम है, ठीक है। अगर समझ लीजिए सेकंड फ्रेंड को 200 या फिर 8000 मिल रहा है तो उसमें से 800 घटा दीजिए तो वो पैसा जो है आपका फर्स्ट फ्रेंड को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पहले दो फ्रेंड का मुझे कैपिटल दिया हुआ है, फिर उस प्रॉफिट हम यहाँ पे बताया नहीं गया है तो प्रॉफिट को ₹X मान लेंगे, उसको क्या करेंगे हाफ पहले मतलब 50% डिवाइड करें, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसको उसके कैपिटल शेयर के हिसाब से दे देंगे, उसके बाद टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सेकंड फ्रेंड माइनस फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू 800, ठीक है। पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, इसके बाद रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ टू फ्रेंड। आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपको कॉपी भी करना है, ठीक है। शायद हो सके मेरा सम्स आपके ट्यूशन के सम से इजी हो, तो इसलिए आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको कॉपी भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो ये हो गया 4:5। अब सम ऑफ अ रेशो क्या हो गया 4 + 5 9। लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹X, ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल प्रॉफिट क्या है ₹X, X कर दीजिए। इसको 51 जा 52 जा तो वो लोग कितना पैसा X/2 बांटेगा। कितने आदमियों में बांटेगा, 2 आदमी में, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर each will get इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपया है तो 100 क्या है, या X का वैल्यू मान लीजिए 100 आया है, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना है 50। 50 को फिर 2 आदमी में लेना है तो कितना लेगा, 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 25। तो वही है यहाँ पे X डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम डिवाइड 2 कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए रुपीज़, हम लोग जानते हैं डिवाइड का साइन हटाने से रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना रुपीज़ हर एक को लेना होगा X/4, ठीक है। तो X/4 हर एक फ्रेंड को X/4 मिलेगा, एक फ्रेंड को X/4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट तो X था और उसमें से X/2 एक फ्रेंड ले लिया तो अब कितना बचा X/2 बचा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद विल बी डिवाइडेड among themselves in the ratio of capital share in their capital, ठीक है। अब हम लोग जो
रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है मतलब x/2, इसको हम लोग उसके खर्च के हिसाब से किसने कितना दिया है उस हिसाब से बांटेंगे। फर्स्ट फ्रेंड विल गेट टोटल। तो पहला तो उन लोगों को x/4 रुपीज़ मिला था, फिर उन लोगों का कैपिटल रेशो क्या था 4/9 इंटू टोटल प्रॉफिट क्या था x/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो रुपीज़ x/4 प्लस 2x/9 ये आपको फर्स्ट फ्रेंड को मिलेगा। ठीक है, अब क्या कर दें सेकंड फ्रेंड विल गेट टोटल रुपीज़ x/4 इसको भी मिला, इसका 5/9 था और टोटल प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट x/2। ये क्या हो गया रुपीज़, यहाँ आप कैंसिल आउट नहीं भी कीजिएगा तो 18 लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट नहीं कीजिए 18 लिख दीजिए और इसको 4 रहने दीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ भी आपका क्या होगा x/4 प्लस 5x/18। एलसीएम लेने में हम लोगों को इजी होगा, इसलिए हम लोग कैंसिल आउट नहीं करें। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या बोला, सेकंड फ्रेंड ज़्यादा है फर्स्ट फ्रेंड से कितना -18। तो सेकंड फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट इतना है, मतलब प्रॉफिट शेयर x/4 18 ये सेकंड फ्रेंड को मिला, माइनस x/4 प्लस 4x/18 ये सेकंड को मिला, कितना इक्वल है 800। देखिए जस्ट इसको ओपन कर दीजिए, कैलकुलेशन आपको इजी बनाना है। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में लगे कि हाँ मेरा कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 5x/18 और 4x/18 इक्वल टू 800। यहाँ भी देखिए 4 से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आया x/18 इक्वल टू 800। देखिए मुझे x का वैल्यू चाहिए, 800 इंटू 18 कर दीजिए, जो आएगा वो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा। तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 64 6 कैरी 144। ठीक है, 14,400 टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इफ इट इज 800 लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड। तो हम लोग को दिखाना है कि फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला है वो दिखाइए। तो फर्स्ट फ्रेंड का देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड will get total। हम लोग क्या करेंगे जस्ट x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का ये है ना, तो जस्ट x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 17 इंटू 14400 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, आप देखिएगा एलसीएम लेके आपका ऐसे भी x के वैल्यू पे पुट करके उसके बाद काट वाट के देखिएगा आ जाएगा आपका। इसको 12 3 ज़ा 12 12 ज़ा 100 12 3 4 ज़ा, ठीक है, 17 4 ज़ा कितना होता है 68। मतलब फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिलेगा 68। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये एग्ज़ाम में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सम से बच गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर आपके बुक में तो मुझे कराना होगा। ठीक है, अगर उसको हम लोग कर लेते उसके बाद हम लोग
डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 15। पूजा, उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,000, 7,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली विद द कंडीशन दैट मंथली एक्सपेंसेस फॉर द रनिंग बिजनेस। मतलब कि उन लोगों का हर महीने बिजनेस में जा रहा था 125 रुपया, और पूजा और उत्तम जो है जमा कर रहे थे 200 रुपया करके। मतलब कि बिजनेस से मतलब कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस में 200 रुपया हर महीने पूजा और उत्तम दे रहे हैं। साल का लास्ट में वो लोग वो पैसा लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 6,960 रुपया। पूछ रहा है कि उन लोगों को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि बिजनेस में जितना खर्च हो रहा है, जा रहा है, वो निकाल लेंगे प्रॉफिट से। ठीक है, माइनस करके। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साल का लास्ट में प्रॉफिट निकलता है, उससे हम लोग क्या क्या माइनस करते हैं, ट्रैवलिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक बिल, रूम भाड़ा, ये सब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि 125 रुपया जो है हर महीने बिजनेस में खर्च होता था। तो 12 महीने में कितना खर्च होता था उसको इक्वल कर लेंगे। और पूजा और उत्तम जो है 200 रुपया करके हर महीने देते थे, तो साल में उन लोगों ने कितना पैसा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग होने के बाद जो पैसा बचेगा, उस पैसा से उन लोग जो 5,000, 7,000 और 10,000 दिए, उस हिसाब से उन लोगों को प्रॉफिट शेयर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद रेशो, ये कॉमन है। ठीक है, रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर क्या होगा, 5,000 इज टू 7,000 इज टू 10,000, 5 इज टू 7 इज टू 10। सम ऑफ अ रेशो इक्वल टू 5 + 7 + 10, तो क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, उसके बाद टोटल ईयरली एक्सपेंसेस इक्वल टू 125 रुपया हर महीने। तो साल में 12 महीना आता है, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 2 = 24 और 6 30, 3 कैरी, 12 1 = और 3 15। 1500 जो है खर्च होता था साल का। 1500 सिर्फ बिजनेस का रनिंग खर्च था। ठीक है, अब क्या हुआ, उत्तम फॉर कीपिंग द अकाउंट पूजा and Uttam will get early। कितना देते थे, 2 आदमी करके 200 रुपया, कितने महीने तक, 12 महीने तक। तो 400 × 12 क्या आया, 4,800। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इन लोगों का अकाउंट में, मतलब कि बिजनेस के अकाउंट में ये लोग 200 रुपया करके हर महीने डालते थे। तो साल में 1,200 रुपया पूजा दी और 2,400 रुपया जो है पूजा दी और 2,400 उत्तम दिया और 1,500 उस लोग को खर्च होता था। टोटल प्रॉफिट से ये सबको हमको माइनस करना होगा। टोटल प्रॉफिट
इक्वल टू कितना था 6960। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर reducing expenses। ठीक है, हम लोगों को रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस प्लस कर दीजिए 4800 प्लस 1500, तो क्या आया 69 माइनस 6300 सिर्फ खर्च हो गया। ठीक है, तो आपका क्या निकला, तो 660 रुपया सिर्फ क्या निकला, रिमेनिंग प्रॉफिट निकला। मतलब ये इतना खर्च हो चुका था प्रॉफिट से। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब 660 को 3 आदमी में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पूजा शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा 5/22 इंटू 660। तो ये 3 टाइम्स में आता है, तो पूजा को मिलेगा 150 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट से जो खर्च किए 5000 खर्च किए, इसलिए 150 रुपया। अब उत्तम शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 7/22 इंटू 660, ये भी 3 टाइम्स में, तो 210 रुपया उत्तम को मिलेगा। और महर शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10/22 इंटू 360, तो महर को मिलेगा 300। ठीक है, और पूजा और उत्तम जो है साल के लास्ट में जो है देते, मतलब कि हर महीने 200 रुपये दे रहे थे। तो ये 1200 दी थी, ये 1200 दी थी, तो वो लोग अपना वो भी लेगी। ठीक है, तो देयरफॉर पूजा विल गेट टोटल, तो वो पहले दी थी 150 रुपये उसका प्रॉफिट, जो पैसा खर्च की थी, और उसमें वो 2400 दे, हर महीने 200 रुपये करके दी, तो साल का 2400 दी, तो उसका आया 2550। अब सेम चीज़ हम लोग उत्तम के लिए भी करेंगे। उत्तम विल गेट टोटल, तो उत्तम को मिला 210, 2400 रुपया वो जमा किया था वहाँ के बिजनेस के अकाउंट में, तो उसको मिल रहा है 2 एज इट इज़ 610। ठीक है, 1610। तो आपका यहाँ पे जो है आंसर हो गया। अब जो है हम लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ शॉर्ट बचा है, तो वो शॉर्ट आप कर लीजिएगा। अब आपको, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो में और थोड़ा मॉडिफाइड चाहिए या फिर कोई कमी है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैम यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे समझा दी, इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, तो हम ज़रूर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर का चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें, आपको और अच्छा समझा पाएँ।
आप लोग जितना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशनल मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना पाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।